दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव कल है और उससे पहले महाराष्ट्र की जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो गई है। आपको बताते चलें कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो पिछले दिनों प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट की वजह से जेल में थे, जेल में कैद थे, उनकी रिहाई सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर हुई कि उनके द्वारा दिए गए भाषण में किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़ जाए। लेकिन एक बार फिर सुबह से चुनाव का जो मतदान का समय है वो शुरू होने वाला है, उससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी लगातार चर्चे में आ गए हैं। उनको लेकर के मीडिया ने उन्हें जहरीला और न जाने क्या कुछ कहना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी ने अभी अभी अपने एक्स प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों पर पलटवार कर दिया है। आपको बताते चले मुफ्ती सलमान अजहरी का ने ट्वीट किया है। हम आपको स्क्रीन पर उनका ट्वीट दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी ने ये बात कही है कि जिस तरह से मीडिया उन्हें जहरीला बता रही है और भड़काऊ कह रही है, वो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा है, सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है कि वी स्ट्रांगली कंडेम अ फ्यू मीडिया हाउसेस फॉर यूजिंग डिफेमेटरी टर्म्स लाइक जहरीला एंड भड़काऊ फॉर मुफ्ती सलमान अजहरी। यानी कि वो इस बात का खंडन कर रहे हैं, इस बात को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि कुछ मीडिया हाउसेस उन्हें जो है जहरीला बताने का काम कर रहा है, उनको भड़काऊ मौलाना बताने की काम कर रहा है, बताने का काम कर रहा है। आगे उन्होंने ये बात कही है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in its order dated 18/10/2024 explicitly stated, from the material on record we find that the order of detention can't be sustained, as apparently there is nothing to suggest that the speeches delivered by the appellant Mufti Salman Azhari are in any manner disturbing the public ऑर्डर। यानी कि साफ बात है, वही चीज़ इन्होंने बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट कर दिया है, ये बात कह दी है कि भाई उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था जिसकी वजह से आपसी सौहार्द बिगड़ जाए, तो फिर इस तरह की बातें उनको लेकर के कैसे की जा रही है। जी न्यूज़ ने बाज़ाब्ता आज अबू आसिम आज़मी से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद जो है जी न्यूज़ ये खबर प्रकाशित कर रही है कि महाविकास आघाड़ी को उन्होंने समर्थन दे दिया, वोट जिहाद हो रहा है, भड़काऊ मौलाना बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जहरीले मौलाना जो हैं, क्या उनकी मुलाकात के बाद जो है वो वहाँ से मजलिस चुनाव जीतेगी या फिर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीतेगी। इस तरह की बातें आखिरकार किस बिना पर की जा रही है, और इसी का विरोध जो है मुफ्ती सलमान अजहरी ने बाज़ाब्ते बहुत कह सकते हैं सख्ती के साथ उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया। आगे लिखते हैं वो कि डिस्पाइट दिस, यानी कि इसके बावजूद सर्टेन मीडिया आउटलेट्स कंटिन्यू टू डिफेम मुफ्ती सलमान अजहरी बाय फॉल्सली एलिजिंग hate speech which constitutes a direct contempt of the Supreme Court's order. Such actions are not only defamatory but also highly irresponsible. We firmly demand that the elements involved in the conspiracy immediately cease using such defamatory language against Mufti Salman Azhari and respect the dignity and truth upheld by the court। यानी कि जो जिस भाषा का इस्तेमाल जो है वो मीडिया कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है। मुफ्ती सलमान अजहरी ये बता रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इसके बावजूद अगर इस तरह की बात जो है मीडिया कर रही है, तो साफ तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी की जो इज्जत है, जो उनके कह सकता है जो उनकी मर्यादा है, जो उनका समाज में और कह सकते हैं मुल्क भर में, दुनिया भर में जो उनकी इज्जत और आबरू है, उस पर एक अटैक है और ये सीधे तौर पर डिफेमेटरी का मामला है। सीधे तौर पर आप देखेंगे तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने ये बात कह दी है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जो इस तरह के जहरीले बयानात और लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए। ये क्योंकि डिफेमेटरी का मामला है, अगर मुफ्ती सलमान अजहरी चाहें तो इस मामले को लेकर के डिफेमेशन का केस भी कर सकते हैं कि आखिरकार किस बिना पर आप एक स्पिरिचुअल लीडर को, एक इस्लामिक स्पीकर को जो है वो ये कह रहे हैं कि ये आदमी जहरीला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है कि उनके बयान देने से किसी भी तरह का जो मामला है वो नहीं बिगड़ा, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं सामने आया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने बड़े मौलाना को लेकर के चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है। क्या सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव से पहले जो है वो अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश में लगी हुई है? क्या उनकी जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया जो कही जाती है, क्या ये जानबूझ करके एक साजिश रच रही है? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के जो है कंडेम कर दिया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने ट्विटर हैंडल पर किया है, जो हमने आपको दिखाया है। आप इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी और अबू आसिम आज़मी की मुलाकात के बाद वहाँ पर वाक़तन महाविकास आघाड़ी को कोई फ़ायदा होने वाला है, या फिर इसे इस तरह से मीडिया इसलिए दिखा रही है ताकि वहाँ पर ध्रुवीकरण किया जा सके, पोलराइजेशन किया जा सके वोट का, और इसका एक अच्छा खासा
खासा फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सके। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।